बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बदली हुई सरकार के साए में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार का मुद्दा अब भारत में भी उबाल मार रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का नजारा दिखाई दिया। शहर शहर और जिले जिले से आई तस्वीरों की तासीर ये कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं और भारत में भी एक हैं। जहां पर बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं को प्रताड़ना किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, जहां मठ मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है, जहां अनेक हिंदुओं को महाराज बहुत दुख दिया जा रहा है, उसके कारण हम लोग संत समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। बांग्लादेश सरकार से यही प्रार्थना है कि मठ मंदिर तोड़ना बंद करे, हिंदुओं को दुख देना बंद करे, साधु संतों को रिहा करे। दरअसल बाबा बागेश्वर से लेकर सीएम योगी तक, पीएम मोदी से लेकर संघ तक सभी के बयानों में एक ही संदेश कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बाबा बागेश्वर तो हिंदू एकता के लिए यात्रा भी निकाल रहे हैं। वहीं अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने संभल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं बाबर बांग्लादेश और संभल के संग्राम में डीएनए के बयान पर घमासान भी मचा है। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। विपक्ष जहां संभल के मुद्दे पर सियासी शोर कर रहा है, तो वहीं बीजेपी और उससे जुड़े तमाम संगठन विपक्ष को ये कहकर घेरने में लगे हैं कि संभल पर इतने मुखर आखिर बांग्लादेश पर चुप क्यों हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसी है सरकार जो संतों की रक्षा नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। बांग्लादेश पर बढ़ रहे बवाल में विपक्ष के सरकार पर सवाल हैं, तो वहीं बीजेपी विपक्ष की नीयत पर निशाना साध रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार से मांग करते हुए कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां नई सरकार में खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा और जुल्म, ज्यादती आदि तथा उससे वहां बिगड़ते हालात अति दुखद और चिंताजनक। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे और उचित कदम भी उठाए। लोग संबलपुर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, जहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो तमाम हिंदुओं से कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ। बहरहाल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे ने देश के सियासी और धार्मिक गलियारों का माहौल भी गर्मा दिया है। जगह जगह हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी सवाल ये है कि क्या ये हिंदू एकता के अभियान को ही आगे बढ़ाने का प्लान है। सवाल ये भी है कि सीएम योगी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं।